बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 है मैथमेटिकल मेथड का इनफाइनाइट सीरीज़। आज इसका पहला लेक्चर करते हैं और इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो सीक्वेंस से रिलेटेड है। तो चैप्टर का नाम इनफाइनाइट सीरीज़ है। जो पुरानी बुक्स हैं 2000 से पहले वाली, उनमें सीक्वेंस वाली एक्सरसाइज और इसका आर्टिकल मौजूद नहीं था, तो वो डायरेक्ट स्टार्ट होती थी इनफाइनाइट सीरीज़ से। तो चैप्टर का नाम तो वही है इनफाइनाइट सीरीज़, लेकिन इसमें जो है ये बाद में एक एक्सरसाइज सीक्वेंस वाली डाल दी गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं। तो सीक्वेंस की अगर हम ये जो है बात करें तो ये वही है जो हमने फर्स्ट ईयर में छठे चैप्टर में पहली एक्सरसाइज में सीक्वेंस क्या होती है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, उसकी nth टर्म क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये प्रॉपर डेफिनेशन से पहले ये आएगा हमारे पास एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड बाय अ फिक्स्ड रूल, जिसमें कोई फिक्स रूल, ज़्यादातर में एक ही रूल होता है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनमें एक से ज़्यादा भी रूल आ जाते हैं। इसे हम किसका नाम देंगे? सीक्वेंस का नाम देंगे। ये सीक्वेंस होगी हमारी। और इसकी एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल पकड़ लें, हमारे पास ये पकड़ लेते हैं 3, 5, 7, 9 सो ऑन। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, नंबरों की एक अरेंजमेंट है, एक रो में लिखी गई है तरतीब के साथ। फिर हमारे पास एग्जाम्पल है, ये ले लें 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर सो ऑन। अब ये जो दोनों मैंने सीक्वेंसेस लिखी हैं ये सो ऑन है, इनफाइनाइट हैं। दीज आर कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। इन्हें हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस। बट अगर हम कोई और ले लेते हैं, इस टाइप की मैं ले लेता हूँ, 2 है, 4 है, 6 है और सो ऑन अप टू मैं ले लेता हूँ 92, इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस। जिसमें लास्ट टर्म आ जाए उससे हम फाइनाइट कहेंगे, नहीं आएगा तो उसे क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस। इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगी हमारे पास। अब अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे आए तो अ सीक्वेंस is a function whose domain is set of natural numbers. उसका डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। चूँकि हमने ज़्यादातर बात करनी है इनफाइनाइट सीक्वेंस की, कुछ लोग ये भी लिखते हैं उस डोमेन इज़ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो वो फिर कुछ लेंगे कुछ नहीं लेंगे। तो हमने तो या इनफाइनाइट आगे जो भी हम बात करेंगे वो इनफाइनाइट सीक्वेंस से रिलेटेड होगी। अब सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब आएगा आगे द नंबर्स in the range of the sequence are called elements of the sequence. उन्हें हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस के आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस। आगे जाके फिर एक और नाम यूज़ होगा, उन्हें हम कह देते हैं टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो फिर जब वो भी आएगा तो उस पर भी बात करेंगे। तो अब देखें, इफ़ एफ फ्राम एन टू एक्स, डोमेन तो हमेशा हमारे पास एन ही रहेगी, डोमेन हमेशा एन ही रहेगी। इज़ एन इनफाइनाइट
सीक्वेंस, ये हमने एक इनफाइनाइट सीक्वेंस ले ली। तो इफ़ किसी भी इनफाइनाइट सीक्वेंस को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये इसकी डोमेन होगी और ये वाली इसकी रेंज होगी। इफ़ ये मैं लिख देता हूँ बल्कि आपको, इफ़ हैज़ डोमेन फाइनाइट सेट, इफ़ एफ हैज़ डोमेन फाइनाइट सेट, आप इसको एज ले लें 1 2 3 अप टू n, देन इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। तो फिर हम इसको किसका नाम देंगे? फाइनाइट सीक्वेंस का। अदरवाइज, और अगर ये फाइनाइट नहीं है, इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट, तो फिर ये इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाए। सीक्वेंस को मैं बाज़ औक़ात SEQ भी लिख लिया करूँगा, इसे भी, और गुजारा हो जाता है। अब जो है द रेंज ऑफ द सीक्वेंस may be a subset of real or complex numbers। तो रेंज जो है वो रियल नंबर पे भी हो सकती है और कम्प्लेक्स नंबर पे भी मुश्तमिल हो सकती है। तो हम कहेंगे अ सीक्वेंस इज़ कॉल्ड रियल सीक्वेंस, a sequence is called real sequence if its range is a subset of real numbers। अगर सीक्वेंस की रेंज रियल नंबर पे आएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। और ऊपर जो मैंने दो सीक्वेंसेस लिए थी वो भी कौन सी थी? दोनों की दोनों क्या थी? रियल थी। अब हम लेते हैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए, मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ। लेट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, मैंने कोई पकड़ लिया 2x + 1। तो देखिए एफ ऑफ 1, फंक्शन की 1 पे वैल्यू आएगी 2 × 1 + 1, ये 2 हमारे पास आ जाएगा 3। ये मैंने लिया एफ ऑफ 1। अब मैं लेता हूँ एफ ऑफ 2। ये आएगा 2 × 2 + 1, 2 2s are 4 + 1 क्या आ गया? 5। एफ ऑफ 3, ये आएगा 2 × 3 + 1, 3 2s are 6 and 1 7। तो ये जो हमारे पास आ गए हैं 3 5 7, ये इमेज है फंक्शन का, इमेज है 1 पे, या फंक्शन की 1 पे वैल्यू 3 आई है, 2 पे 5 आई है, और 3 पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई है? 7 आई है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि वी सी दैट रेंज ऑफ एफ कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस। तो रेंज जो है ये सीक्वेंस के एलिमेंट्स पे कंसिस्ट है। और अगर हम देखें जो स्टार्ट पे मैंने लिया था, जो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट वाली सीक्वेंस ली थी, सबसे पहले वो थी 3 5 7। तो ये वही वाली आ रही है हमारे पास 3 5 7 कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस। इसको मैं कह देता हूँ 1।
और वो जो शुरू वाली थी उसका भी नाम हम क्या लिख लेते हैं, जो शुरू में हमने पढ़ी थी ये वाली, देखें इस सीक्वेंस को मैं 1 का नाम दे रहा हूँ, ये वाली, ये जो है इसको मैंने किसका नाम दे दिया, 1 का। तो हमारे पास ये क्या आए हैं, सीक्वेंस के 3, 5, 7 आर कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस 1। यूजुअली the nth एलिमेंट जिसे हम f, वो था फंक्शन एफ एक्स, अब इसको हम n की शक्ल में लिखेंगे, एफ एन ऑफ अ सीक्वेंस इज स्टेटेड व्हेन एलिमेंट्स of the sequence are listed या written are listed in order so as the sequence 1। जिस तरह के हमने उनको सीक्वेंस 1 में लिखा है, तो ये जो nth एलिमेंट है इसको भी सीक्वेंस में लिखा जाता है। सो द सीक्वेंस 1 कैन बी रिटन एज, उसको फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वो था 3, 5, 7 सो ऑन, और यहाँ इसका nth एलिमेंट आएगा 2n+1 और सो ऑन। आप ये भी कह सकते हैं कि वी कैन से दैट अ सीक्वेंस is a set of ordered pairs of elements, या इस तरह करें, ordered pairs of the form n f of n। अब इसमें डोमेन भी आ गई है, इसमें फंक्शन भी आ गया है, इसमें रेंज भी आ गई है। और ये देखें कि हर एक सीक्वेंस की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें जो n हमने लिया है ये मैं लिख देता हूँ, वह n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n है ही नेचुरल नंबर। सिंस डोमेन ऑफ ईच सीक्वेंस या ऑल सीक्वेंस, डोमेन ऑफ ईच सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। किसी भी सीक्वेंस की डोमेन जो होती है वो क्या होती है, सारी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो जब हर एक में n आना ही आना है, तो सो वी मे यूज या वी कैन यूज द नोटेशन, फिर हम ये n नहीं लेते, खाली f ऑफ n ले लेते हैं। और जब खाली f ऑफ n लेते हैं इसके लिए करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, टू डिनोट अ सीक्वेंस, टू डिनोट अ, तो किसी भी सीक्वेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, f ऑफ n। f ऑफ n क्या होगा, nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस होगा। इसी बात को देखें, सो सीक्वेंस 1 कैन बी रिटन एज, तो सीक्वेंस 1 को फिर हम लिख सकते हैं इस तरह, करली ब्रैकेट 2n+1, बजाय हम वो सारा लिखें लेंथी करके 3, 5, 7, 9 सो ऑन, उसको सीक्वेंस को इन एब्रीविएशन में हम इस तरह लिखेंगे। मैं दोबारा आता हूँ थोड़ा सा आगे। नाउ अब देखें, हमने लिखा था कि f ऑफ x है 2x+1, इसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने लिया था ये 1 पे वैल्यू 2, 1+1 ये आ गई थी हमारे पास 3। फिर f ऑफ 2 आया था 2 × 2+1 5। तो याद रखें जो पहली वैल्यू होगी, पहला एलिमेंट होगा, इसे हम a1 कहेंगे, नेक्स्ट वाले को a2 कहेंगे,
इसी तरह जो 3 पे वैल्यू होगी 2 × 3 + 1 3 2 6 7, इसे हम क्या कहेंगे A3। और जो एंड पे आएगा इसी को कंटिन्यू करेंगे तो FN, इसे हम किससे लिखेंगे AN से लिखेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा 2n + 1 सॉरी। तो रिजल्ट इस बात का निकला, सो द एलिमेंट्स of a sequence can be denoted by A1, A2, A3, so on up to AN, and these are called terms of the sequences of sequence। ये A1 क्या होगी फर्स्ट टर्म होगी, A2 क्या होगी सेकंड टर्म होगी, A3 क्या होगी थर्ड टर्म होगी। दीज आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं और उसके लिए पेज भी चेंज कर लेते हैं। अब फर्स्ट ईयर में जो हमने पढ़ा है वहाँ पे था कि सीक्वेंस है, आगे उसकी टाइप्स हैं, अरिथमेटिक है, उनका सम निकालना है, अरिथमेटिक मीन। यहाँ पे वो बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है कि देखने के सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, बस। कोई हमने उसका सम नहीं निकालना, कोई वो सीरीज़ नहीं है उसमें, वो सीरीज़ वाला टॉपिक आगे जाके अलग है, वो अभी हमने देखना है कि कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस कन्वर्ज करती है और कौन सी सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती। तो ये देखें, इसकी डेफिनेशन होगी अ सीक्वेंस AN, और सीक्वेंस को चूँकि अब हमने A1 A2 A3 AN है तो ये यूज़ करेंगे पूरे चैप्टर में। AN इज सेड टू कन्वर्ज if its nth term approaches to a definite number, वो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी जिसकी nth टर्म approaches to a definite number as n approaches या increases, as n increases कर लेते, as n increases without any bound। n जो है विदाउट इंक्रीजेज एनी बाउंड, दूसरे अल्फाज में इसका मीनिंग है कि n गोज़ टू इन्फिनिटी। जब n इंक्रीज़ करता जाएगा n गोज़ टू इन्फिनिटी, तो उसकी जो nth टर्म है वो क्या होगी, वो किसी ख़ास नंबर को अप्रोच करेगी और वो जो ख़ास नंबर होगा वो उसकी लिमिट कहलाएगा, और सीक्वेंस को फिर हम क्या कहेंगे कन्वर्जेंट है। या मैं एक बात को ज़रा रिपीट करूं, अगर खाली AN लिखेंगे तो ये सीक्वेंस की एक टर्म होगी, इसे हम क्या कहते हैं nth टर्म। और अगर इस तरह लिखेंगे तो ये पूरी की पूरी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट टर्म को, सेकंड थर्ड को, एंड सो ऑन। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। तो अब देखें, अ सीक्वेंस AN is said to have a limit L, is said to have a limit L
if for given एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0, यहाँ लिख लिया करें, अक्सर नहीं लिखते। हाउ एवर स्मॉल, जितना मर्जी स्मॉल ले लें, लेकिन ये पॉजिटिव है। हाउ एवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट a positive integer n such that an minus L mod is less than epsilon for all n greater than or equal to capital N। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। nth टर्म है, nth टर्म का एक फिक्स नंबर L, इससे डिफरेंस कम होता जाएगा ऐसे नंबर से जो आपने सोचा होगा उससे भी कम। किस वक्त? जबकि रकमों, जब n जो है एक n के 1 2 3 4 5 6, तो ये नंबर फिक्स होगा 10 है, 20 है, 15 है, 100 है, बाद किस्म में जो भी है। उसके बाद एक फिक्स नंबर के बाद आगे जितनी भी सीक्वेंसेस लेंगे, कोई भी उसकी टर्म लेंगे, तो an माइनस L इनका डिफरेंस जो है इससे लेस देन हो जाएगा। तो फिर हम कहेंगे कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है और उसकी लिमिट क्या है? L है। जब ये सूरत हो जाए तो इन दिस केस वी राइट एज an टेंड्स टू L एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड फर्दर कह लें और लिमिट, इसको फिर लिखते हैं लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू L। तो रिज़ल्ट ये निकला कि सीक्वेंस को देखना है कि वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, तो उसकी सिर्फ एक टर्म को पकड़ना है nth को, और उसकी लिमिट लेंगे n गोज़ टू इन्फिनिटी। अगर ये इसका आंसर एक नंबर आएगा, फिक्स आएगा, डेफिनेट आएगा, तो फिर हम कहेंगे वो सीक्वेंस जो है वो उस नंबर को कन्वर्ज कर रही है और वो उसकी लिमिट है। और ये आपको पता है कि लिमिट हमेशा यूनिक होती है। अगर एक से ज़्यादा आएगा या अनडिफाइंड आएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फिर हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही और सीक्वेंस जो है वो क्या कहलाएगी? डाइवर्जेंट। तो आगे ले डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस के लिए हम लेंगे अ सीक्वेंस दैट डज नॉट कन्वर्ज। इस तरह कर लेते हैं, अ सीक्वेंस दैट डज नॉट कन्वर्ज टू अ डेफिनेट नंबर, जो किसी डेफिनेट नंबर को कन्वर्ज नहीं करेगी, इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इसको अगर आपने किसी और एक और तरह से भी बात करनी है तो वो भी कर लेते हैं। नंबर 1, अ सीक्वेंस, इसके लिए हम an ले लेते हैं। अ सीक्वेंस an इज सेड टू डाइवर्ज टू इन्फिनिटी as n goes to infinity if there is a positive real number g, there is a positive real number g however large। ये लिमिट की डेफिनेशन में भी आ चुका है। however सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस एज अ फंक्शन, तो जो लिमिट की डेफिनेशन में था वही वाली डेफिनेशन आएगी। देयर इज अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, देयर इज अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर n such that an is greater than g
फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल n। ये सूरत हाल हो जाए तो फिर हम क्या कहते हैं कि सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट है। और किसको डाइवर्ज कर रही है? इन्फिनिटी को। सिंपल बात है। ये देखें कि ये जो हमने अभी बात की, ये मैं एक और सीक्वेंस चल मैं वही ले लेता हूँ 3, 5, 7 सो। अब इस सीक्वेंस में आप कोई बड़े से बड़ा नंबर सोच लें। इस सीक्वेंस में जो आप अरबों खरबों से भी बड़ा नंबर लेंगे, इसमें उससे भी बड़ा नंबर आ रहा है, तो लिहाजा ये वाली सीक्वेंस क्या है? डाइवर्जेंट है। और ये किधर को डाइवर्ज करेगी? इट विल डाइवर्ज टू इन्फिनिटी। इसी तरह आप डिस्कस कर लेंगे बात कर लेंगे जो है वो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी माइनस इन्फिनिटी को। तो ये तो थी आज का टॉपिक। कल इंशाल्लाह बात करेंगे कि मोनोटॉनिक सीक्वेंस क्या होता है। कुछ सीक्वेंसेस ऐसी हैं जिनमें ये वाली बात नहीं बनती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, वो कन्वर्जेंट होती हैं। उनकी भी लिमिट हमने फाइंड करनी है, बताना है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। उसके लिए फिर कल हम बात करेंगे कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, मोनोटॉनिक सीक्वेंस क्या होती है। एक लेक्चर हो गया, मेरा ख्याल है एक लेक्चर हमें और डिस्कस करना पड़ेगा। फिर वो आएगा कि हर सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होती है कि नहीं, जो वो कन्वर्जेंट है वो बाउंडेड है या नहीं, हर बाउंडेड जो है वो कन्वर्जेंट होती है या नहीं। फिर है ईच बाउंडेड एंड मोनोटॉनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। इस सारे पे कल बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।